उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अजीब अफवाह उड़ी हुई है। अफवाह यह कि बच्चों का चोर गैंग आया हुआ है। कासगंज में तो भीड़ ने एक मोबाइल टावर कंपनी के कर्मचारियों को पीट दिया। कर्मचारियों की कार को भीड़ ने चारों तरफ से घेर कर हमला किया। इतना पीटा, इतना मारा कि सभी को लहूलुहान कर दिया। उनकी कार को भी पलट डाला। अलीगढ़ में भी भीड़ ने एक संदिग्ध को पकड़ लिया और जमकर पीटा। रायबरेली में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने 4 युवकों को दबोच लिया और पिटाई कर दी। और चौथी तस्वीर श्रावस्ती की है, जहां बच्चा चोर की अफवाह के बाद एक मोबाइल चोर को गांव वालों ने पकड़ लिया और भीड़ ने जमकर पीटा। और ये इसी से जुड़ी हुई अहम खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में बच्चा चोरी की अफवाह का आतंक है। बच्चा चोरी के शक में कई लोगों को मौत के घाट तक उतार दिया गया है। कासगंज में मोबाइल टावर कंपनी के कर्मचारियों को बेतरह पीटा गया। लखनऊ, जौनपुर, उन्नाव, कौशांबी में भी बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैली हुई है। और कासगंज में बच्चा चोरी के शक में मॉब लिंचिंग की घटना देखने को मिली है। मोबाइल टावर कंपनी के कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा गया है। मोबाइल कंपनी के 4 टेक्नीशियंस को भीड़ ने बुरी तरह पीटा है। टेक्नीशियंस की पिटाई के बाद गाड़ी को भी पलट दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टेक्नीशियंस की जान बचाई। सुबह कासगंज क्षेत्र जो गलियावाली क्षेत्र है, वहाँ पर 4 लोगों को वहाँ के गांव वालों ने पकड़ाया और उनको मारा पीटा है, ये समझ के कि वो बच्चा चोर है। लेकिन एक रिलायंस जियो टावर जो वहाँ पे जो स्थित है गल्ला मंडी पे, उस टावर पे काम करने वाले कर्मचारी थे और वहाँ पे 1-2 बार वो टावर के काम पर घूम रहे थे। तो शक के बयान इन्होंने जो वहाँ के गांव वाले हैं उनको मारा पीटा है। अभी फिलहाल तुरंत हमारे फोर्स वहाँ पे गई है और उनको बचा के हमने थाने ले आया है। तो आपके माध्यम से मैं यही सभी लोगों को, कासगंज के नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसे गलत अफवाहें ना सुनिए, उस भ्रम के वश में आके किसी के साथ अन्याय ना कीजिए। अगर किसी के ऊपर भी आपको शक है तो तुरंत उनको पकड़ के हमें बुलाइए, हम वहाँ पे आएंगे, फिर जो भी सत्य है उसके आधार पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और देखिए आप किस तरीके से ये अफवाह फैली है शहर दर शहर। अगली खबर लखनऊ से देखिए। यहाँ पब्लिक ने बच्चा चोर को पकड़ा। कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और बाकी जगहों पर लोग पैनिक में आ गए हैं। यहाँ पब्लिक ने बच्चा चोर को रंगे हाथों पकड़ा। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में बच्चा चोर जिस वक्त बच्चे को बहला फुसलाकर ले जा रहा था, तभी भीड़ ने उसे दबोच लिया और खंबे से बांधकर पिटाई कर दी। और यहां अब आप देखेंगे ये तस्वीरें। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां बच्चा चोर को पकड़ने के बाद खंबे से बांधकर पीटा गया। दूसरी तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां संदिग्ध बच्चा चोर को पेड़ से बांधकर पीटा गया। संदिग्ध के पास दिल्ली के स्कूली बच्चों की दर्जन भर टाई, आई कार्ड, चाकू और मोबाइल बरामद हुआ। ग्रामीणों ने संदिग्ध को पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां पुलिस पूछताछ और छानबीन कर रही है। हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव आपको ज्यादा अपडेट दे रही हैं। प्रीति, तो ये दिखाई ये दे रहा है कि कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई जहां रंगे हाथों तक पकड़ लिया गया ऐसे आदमी को, और कुछ जगहों पर इसके पैनिक में मुझे लगता है कि कुछ लोगों को शक के आधार पर पब्लिक ने पीट दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बच्चा चोरी को लेकर लगातार अफवाहें मार्केट में आ रही हैं, उसके कारण जो कई लोग हैं उनको इस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं। इस समय हम जो खड़े हैं उन्नाव में हैं। कल यहाँ पर भी एक ऐसी ही घटना घटी थी, जहाँ पर एक महिला को बच्चा चोरी की के चलते कि उन लोगों को, जो गांव वाले थे, उनको ये लगा कि ये बच्चा चोरी करने के लिए आई है, और उसके चलते यहाँ पर इसी जगह पर उस महिला को गाँव वालों ने पकड़कर यहाँ पर उसकी पिटाई भी कर दी थी। हालांकि बाद में ये पता चला कि वो जो महिला थी वो मानसिक रूप से बीमार थी और पुलिस बाद में उसको अपने साथ ले गई और अभी उसका मेडिकल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के लगभग 11 से ज़्यादा जिलों में इस तरीके की जो बच्चा चोरी की जो अफवाह है वो लगातार फैल रही हैं, और जिसके कारण
कई लोगों को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और पुलिस ने भी साफ किया है कि बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान ना दें और अगर किसी को कोई भी संदिग्ध ऐसा लगता है कि ये इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है तो पुलिस को तुरंत ही इन्फॉर्म करें और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। ये जहाँ पे हम पहुंचे हैं उन्नाव के बागड़मऊ पे, ये वही जगह है, ये वही पेड़ है। कुछ लोगों से बात करेंगे क्या प्लीज? आप यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगी कि वो ये समझते हैं कि ये कुछ एक घटनाएं हैं या फिर उनको ये लगता है कि कोई गैंग है जो सक्रिय है, कोई बड़ा गैंग है जिसके तार तमाम अलग अलग शहरों में दिख रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर लोग गांव वाले मौजूद हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, ये जो बच्चा चोरी की अफवाह जो लगातार फैलती जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये कोई गैंग काम कर रहा है कि इस तरीके की अफवाह पे क्या होना चाहिए? अब ये साहब हम ये क्या बता सकते हैं, गैंग चल रही है, क्या चल रहा है। 3 औरतें थी, 2 भाग गई, एक आलमोस्ट सरैया मिली जा करके और एक गुलरिया में मिली है। अब उन्होंने फिर पुलिस को नहीं दिया, हमारे पास फोन भी आया था तो हमने कहा हमारे वहाँ तो पकड़ के पुलिस दे देगी, आप लोग वो पुलिस को दो, मारो मुरो ना। आप क्या कहेंगे, आप इस गांव के प्रधान हैं, जिस तरीके की बच्चा चोरी को लेकर लगातार अफवाहें जो हैं वो फैलती जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो टीवी 9 भारत का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और जो आप मेरे गांव में टीवी 9 भारत की टीम आई इसका भी शुक्रिया। दूसरी बात, जो चीज़ें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, एक भ्रम जनता के अंदर फैला हुआ है, उसी के तहत तो टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे को और संवाददाता को अपने बीच में पाकर लोग थोड़ा सा सिक्योर उनको लग रहा है, उनकी बातें पहुंच रही हैं उन लोगों तक जिनको इस बारे में कुछ करना है। आपके पास लौटता हूं मैं प्रीति, इन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये खबर का एक और पहलू। बच्चा चोरी के शक में उन्नाव और जौनपुर में बेकसूरों को पीटा गया। उन्नाव में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की पिटाई हो गई। जौनपुर में भी मानसिक रूप से बीमार युवक को पीटा गया। जौनपुर में पुलिस ने पिटाई करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। यहां ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं क्योंकि कुछ जगहों पर रंगे हाथों लोगों ने पकड़ा है बच्चा चोर को, लिहाजा कई जगहों पर ऐसे लोग जो उनको संदिग्ध लग रहे हैं, बजाय उनके संदर्भ में पुलिस को इन्फॉर्म करने के, लोग खुद ही ऐसे लोगों को पकड़कर पीट दे रहे हैं और जाहिर है ये चिंता का विषय है। हालांकि कुछ जगहों पर पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी घटना में लिप्त हो सकता है, कोई आपको लग रहा है उसकी हरकतों से कि वो संदिग्ध है, तो आप हमें सूचित कीजिए। आप भीड़ की शक्ल में वहां पहुंचकर खुद ही इंसाफ मत कीजिए। प्रीति हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति, आपको क्या वहां दिखाई दिया पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कि कोई अवेयरनेस लोगों के बीच में उनको अश्योर करने, आश्वस्त करने के संदर्भ में कोई कोशिशें आपको दिखाई दी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस तरीके की पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी मुहिम हमको नज़र नहीं आई, क्योंकि जब यहाँ पर भी ये घटना घटी थी, जब ये अफवाह फैली थी, एक महिला जो विक्षिप्त महिला थी उसको जब गांव वाले पकड़ कर लेकर आए थे, उसके बाद उन्होंने उसके साथ यहाँ पर सब गांव वाले इकट्ठे हुए, उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची और महिला को यहाँ से ले गई। हालाँकि ये ज़रूर है कि इस तरीके की जो घटनाएँ हैं, पुलिस ये ज़रूर कह रही है कि लोगों को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को भी किसी के ऊपर शक है तो वो उसको कानून के हवाले कर दे और जो पुलिस है वो जांच करेगी, उसके बाद जो भी सही होगा वो सही कदम उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, उनका ये कहना है कि वो इतने डरे हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस तरीके की अफवाहें बाजार में है कि बच्चा चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ऐसा जो अफवाह लोगों के बीच में फैली हो, ऐसे में लोग जो है वो बहुत ही डरे हुए हैं। लोग सहमे हुए हैं और लोग चाहते हैं कि उनको भरोसा दिया जाए कि उनके आसपास इस तरह की घटनाओं को कोई अंजाम नहीं देगा, और ऐसी घटनाएं अंजाम देने वाला अगर दिखाई देता है तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से सतर्कता के साथ उसको पकड़ेगा। लोग ये चाहते हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं जब हमारी संवाददाता वहां पहुंची हुई हैं, टीवी 9 भारतवर्ष वहां पहुंचा हुआ है, तो लोगों के अंदर ये भाव जागा है कि उनकी बात कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन तक, नीति नियंताओं तक पहुंचेगी। बहुत धन्यवाद प्रीति, आप निगाह बनाए रखें, आपके पास आगे भी हम लौटेंगे। कौशाम्बी में पुलिस की टीम पर ग्रामीणों का हमला देखने को मिला है। महिला को बचाने पहुंची थी पुलिस की टीम। ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के शक में महिला को बंधक बना लिया था। महिला को बचाने गई पुलिस पर लाठी, ईंट और पत्थरों से हमला बोला गया। भीड़ के हमले में 3 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं।
थाना करारी के मेवहर बाजार में आज शाम को एक विक्षिप्त महिला वहाँ पाई गई, जिसको लोगों ने बच्चा चोर समझ के उसको घेर लिया और वहाँ उसको मारने पीटने का प्रयास किया गया। इस घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस मौके पर गई, महिला को सुरक्षित बचा के लाई। वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिस दौरान पुलिस से मुजाहमत की घटना हुई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 4 लोग अरेस्ट हो गए हैं, 35 से अधिक लोग नामजद हैं और इनमें तस्दीक किया जा रहा है और जो लोग वीडियो से वेरीफाई होंगे उस पर गिरफ्तारी और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को, लेकिन अभी आप कौशाम्बी की तस्वीरें आप देख रहे हैं और पुलिस ने उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी है वो भी हमने आपको अपने सुनाया। लेकिन किस तरीके की अफरा तफरी और पैनिक की स्थिति दिखाई दे रही है आप देखिए। और जैसे मैंने आपको बताया, रायबरेली और श्रावस्ती में भी बच्चा चोरी के शक में पिटाई हुई। रायबरेली में 4 युवकों की बच्चा चोरी के शक में पिटाई कर दी गई। भीड़ ने चारों युवकों को लाठी डंडों से पीटा। श्रावस्ती में मोबाइल चोर की बच्चा चोर समझकर पिटाई की गई। और हरदोई में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद एक्शन में पुलिस दिखाई दी। हरदोई में बड़े अधिकारियों ने गांव-गांव में चौपाल लगाई, बच्चा चोरी की अफवाहों पर ग्रामीणों को जागरूक किया। तो कम से कम हरदोई में दिखाई दे रहा है कि वहां पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के बीच में जा रहा है, उनसे संवाद कर रहा है, उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है और उनके बीच में ये भाव पैदा करने की कोशिश हो रही है कि वो फिक्र ना करें, पुलिस उनकी हिफाजत के लिए, उनके बच्चों की हिफाजत के लिए वहां मौजूद है। विगत दिनों में कुछ अफवाहें फैल रही हैं। कभी बच्चा चोर की बात आती है, कभी किडनी चोर की, कभी बदमाशों के घूमने की। 1-2 घटनाओं में पब्लिक ने निर्दोष लोगों को पीटा भी है, जिसके लिए हमें मुकदमा कायम करना पड़ा। इसी के संबंध में मेरे द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, प्रशासन और पुलिस मिलकर गांव-गांव जाएं, चौपाल करें और जन जागरण करें और बताएं कि कोई भी अफवाह के चक्कर में न पड़े। अगर कहीं से कोई सूचना मिलती भी है तो तत्काल 112 या स्थानीय पुलिस को सूचित करें। मेरे द्वारा आज इन लोगों को यह भी बताया गया कि यदि ये अफवाहों में भाग लेंगे तो कभी हो सकता है कि इनके साथ भी कहीं और कोई घटना दुर्घटना हो जाए।